नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज एक सैड न्यूज़ की चर्चा के लिए हम दोनों आपके सामने आए हैं। खबर उत्तर प्रदेश के एटा से है और एटा में हुआ ये कि एक बुजुर्ग शख्स जिसका अपना सगा कोई नहीं था, नाते रिश्तेदार तो थे, भाई भतीजे और उनके बच्चे तमाम लोग, और एक रोज़ उसको चूँकि घर में बहुत ज़्यादा कलह हो रही थी, उसके कोई था नहीं, तो जो उसके हिस्से की ज़मीन थी उसको लेकर जो भतीजे थे जो उसके पटीदार थे, उनकी उस ज़मीन पर नज़र थी। तकरीबन 5 बीघे ये ज़मीन बताई जा रही है और कुछ घर मकान जो भी होता है, और आए दिन झगड़े होते थे, मारपीट की नौबत आ जाती थी, मारपीट भी होती थी, हाथ पांव कई बार तोड़ दिए, इस तरह की भी खबरें सामने आई। बुजुर्ग बहुत परेशान हो गया और उसे ये लगने लगा कि साहब मैं कल को अगर मर जाऊं तो पता नहीं, शायद दाह संस्कार तो चलो गांव वाले कर देंगे, लेकिन उसके बाद जो क्रियाक्रम होते हैं पता नहीं ये लोग महाभोज खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे, 13वीं होगी नहीं होगी, श्राद्ध होगा नहीं होगा, पिंडदान होगा नहीं होगा, ये तमाम सवाल उसके मन में थे। और उसने मरने से पहले चिराग खुद ही जीते जी अपना श्राद्ध कार्यक्रम किया। 13वीं मनाई, 800 लोगों को दावत दी, पूड़ी पकवान सब छने, और 2 दिन बाद उसकी मौत हो गई। ये इस खबर का लबोलुआब है। और उत्तर प्रदेश के एटा से चिराग, जब ये खबर आई, हमने इसको पहले दिन भी किया, जब ये खबर आई कि साहब एक जीता जाता जागता आदमी और अपनी वो 13वीं कर रहा है, इंटरेस्टिंग खबर लगी यार। ऐसे कैसे, ऐसा तो अमूमन सुना जाता नहीं है। और 2 दिन बाद ही हमें उसकी मौत की जानकारी मिलती है। बड़ा ही विचित्र मामला है ये। अब इसको ये कहा जाए कि उसको आभास हो गया था, पूर्वाभास हो गया, जैसे कई गांव के लोग कह रहे हैं कि भाई उसको पूर्वाभास हो गया था कि भाई ऐसा हो सकता है। और आप सोचिए, एक आदमी जो जिसका ऑलरेडी डिस्प्यूट चल रहा, वाइफ से उसकी नहीं बन रही थी और बिहार से शादी की थी और वो चली गई थी, बच्चे नहीं हुए थे। हाँ, अब जो उसकी ज़मीन थी और जो पैसा था उस पर नज़र थी उसके रिश्तेदारों की, और वहाँ पर उसको लूट लिया गया, ऐसा आरोप है। लूट इन द सेंस कि भाई उसके ज़मीन पर कब्जा कर लिया गया, तमाम तरीके की बातें। अब उसको लेकर आप सोचिए, एक आदमी अपना जो है वो क्रियाक्रम की तैयारी कर रहा है और उसने 13वीं जो रख ली, और वहाँ और एक चीज जिसको निमंत्रण भेजा, एक इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब निमंत्रण भेजा तो लोग शॉक हो गए, ये क्या है भाई, क्या डेथ हो गई? पूछा लोगों से, उनका नहीं अभी तो जीवित है। तो वो ये तो निमंत्रण आया, ये क्या है ये? और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि नेचुरल डेथ है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई हत्या की है या कोई मर्डर, कोई वैसी मौत, नेचुरल डेथ है ये पूरी तरीके से। तो बड़ी विचित्र सी बात थी, जब लोगों को इनविटेशन मिला, तो इनविटेशन नहीं कहेंगे इसको, एक तरह से कहेंगे शोक संदेश, शोक संदेश जो छपता है मृत्यु उपरांत। और एक क्रियाक्रम का जो आयोजन होता है जिसमें लोग जाते हैं, तो वो 13वीं का आयोजन किया। अब लोगों से पता किया तो पता चला नहीं जी जीवित है अभी तो बोले ये क्यों छपवा दिया? तो लोग बड़े चाव से और बड़े इंटरेस्ट लेकर गए कि देखते हैं अब वहाँ क्या होगा। तो वो आदमी जो है वो वहाँ मिले, उनका नाम हाकिम सिंह है। हाकिम सिंह। अब वो वहाँ पहुंचे तो वहाँ उनके पास उनसे पूछा भाई ये क्या है ये? अब उन्होंने बताई सारी सिचुएशन को, भाई मेरा परिवार, मुझे डाउट था कि वो पता नहीं करे ना करे, मेरी प्रॉपर्टी तो उन्होंने कब्जा ली है और इस तरह की बातें कि परिवार से तो कभी पत्नी मेरी चली गई छोड़कर, तो अब ऐसे में कौन करेगा? तो मैंने सोचा मैं खुद ही कर लेता हूँ। और ये देखिए, ये दिलचस्प तो है ही कहानी, लेकिन इसके पीछे एक व्यथा भी है। व्यथा भी है। और आपको बता दें कि अभी आज 17 जनवरी है और 15 जनवरी को ये खबर आई थी जब वो अपना क्रियाक्रम कर रहे थे, और हमने इस खबर को आज तक के यूट्यूब पर हमने इसको दिखाया, और 17 तारीख को खबर आई कि अब हाकिम सिंह नहीं रहे। अब सोचिए, मतलब या तो उनको आभास हो गया था। एक जो कहा जाता है मैथोलॉजी में जिक्र होता है कि नहीं, मरने से पहले इंसान को थोड़ा थोड़ा आभास होने लगा। अब पता नहीं इसमें कितना सत्य है कितना झूठ है, इसका तो इसको वही बता सकते हैं जिन्होंने इसको महसूस किया, और जिन्होंने महसूस किया वो जाहिर तौर पर दुनिया में जीवित नहीं है। तो कुछ एहसास हो जाता है, कुछ पूर्वानुमान ऐसा लगने लगता है, कुछ आभास होने लगता है, और उसके हिसाब से। लेकिन 800 लोग इस दावत में आए। 5 बीघा ये ज़मीन इनकी बताई जा रही थी, जिसमें इनका कहना है कि
खेत के लिए जो 5 बीघा था, अक्सर उनके साथ मारपीट होती, खुद हाकिम सिंह के साथ भी मारपीट होती थी और उन्होंने कुछ दिन पहले ही मारपीट करके हाथ भी तोड़ दिया था। और ऐसे में उन्हें बिल्कुल भरोसा नहीं था कि मौत के बाद वो उनका जो क्रियाक्रम है, जो हिंदू धर्म के अनुसार, सनातन के अनुसार वो करेंगे, लिहाजा उन्होंने खुद ही अपना कर दिया। और मैं उसके बाद इसमें एक दो चीज़ दिन आपको और बताना बाद चाहूँगा, देख के मैंने आगे भी। देखी इसकी फोटो भी देखी इनकी, तस्वीर भी जो है वो बड़ी एकदम विचित्र सी तस्वीर है। उन्होंने हाँ बिल्कुल, लाल गेरुआ का- पहन रखा है और शोक सभा का संदेश वो दिखा भी खुद रहे ही हैं। वो अपना अपना शोक संदेश वो उसमें दिखाते हुए नजर आते हैं। तो ये 15 जनवरी को बताते हैं इन्होंने अपना क्रियाक्रम करवाया था, और यानी जीते जी 13वीं जिसको जीते कहते जी हैं 13वीं। और जिसमें पिंडदान कराने के पीछे जो उन्होंने वजह बताई वो बड़ी हैरान करने वाली थी। उन्होंने कहा था कि परिवार वालों से उनका भरोसा उठ गया, मरने के बाद वो मेरी 13वीं करेंगे या नहीं कोई इसका पता नहीं है, इसलिए जिंदा रहते हुए सारी क्रिया करा ली। इस घटना के दूसरे ही दिन निधन हो गया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे लगता है इसमें एक आदमी की टीस भी नज़र आ रही है कि भाई एक परिवार उसको परेशान कर रहा है और वो ऑब्वियसली कोई उसकी हेल्प नहीं कर रहा। और अब ये उस समय तो ऐसा सोच आना अपने आप में बड़े विचित्र सी बात है कि भाई मैं करा देता हूँ, ये मतलब आप सोचिए किस लेवल पर इमोशनल चला गया। जैसे गुस्से में कई बार ऐसा कहता है। मान लीजिए जैसे हमारा हम तो खैर अभी उस उम्र में नहीं आए, लेकिन मान लीजिए जैसे कोई बुजुर्ग है घर में और बेटे या बेटियां गलत रास्ते पे या ऐसे रास्ते पे चले जो उनके हिसाब से सही नहीं है, उचित नहीं है, तो वो उसको मरा हुआ मान लेते हैं, उसका जीते जी पिंडदान का। ऐसी कई खबरें हमने देखी हैं। मान लीजिए किसी लड़की ने किसी का लव मैरिज कर ली, पिता बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया, बहुत ज़्यादा, उसने जीते जी उसका हमने फिल्मों में भी देखा है ऐसा। ठीक है, सही बात है। बल्कि कई बार तो ऐसे भी हमने किस्से सुने जिसमें गुस्से में पिता ने बच्चे से कह दिया कि मेरी मौत पर जो है तुम बिल्कुल वहाँ चिता में आग नहीं लगाओगे। फिल्मों में डायलॉग बड़ा हिट डायलॉग हुआ करता था फिल्मों में भी। लेकिन कोई जीते जी इस तरीके का सोचे, ऐसा एग्जाम्पल हमें तो नहीं मिला। अगर आपके आसपास कोई इस तरह की कहीं कुछ हुआ हो और उसकी जानकारी अगर आप हमारे साथ साझा करना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारी अपनी जानकारी में तो ये ऐसा पहला उदाहरण है जहां पर एक शख्स ने जीते जी अपनी 13वीं की और उसके बाद उसका निधन हो गया। अगर ऐसा ही कुछ प्रसंग आपकी नॉलेज में है, जानकारी में है, तो साझा ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।